और आइए संविधानम प्रणाम्यम श्लोक, संविधान को प्रणाम श्लोक, आइए इस राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विधि और विधान से चलने वाला मेरा भारत देश और संविधान से और विधि से चलता है उस राष्ट्रीय ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। आइए ये पंक्तियां के माध्यम से उस राष्ट्रीय ग्रंथ को हम नतमस्तक करते हैं। वो मेरे भारत देश की एक आत्मा है संविधान, ये महज पुस्तक नहीं है, ये आत्मा है भारत देश की। आइए ध्यान मूलम संविधानम पूजा मूलम ग्रंथ दर्शनम मंत्र मूलम नित्य स्वाध्यायम राष्ट्र सेवार्थ निर्मितम ये वंदे राष्ट्रस्य संविधानम महत् भारतस्य गौरवा जयतु विधि बृहद् ग्रंथम सर्वेषां प्रगति रक्षणाय च। क्या कहती है पंक्तियां, आइए इसका अवलोकन करें किस तरीके से ये पंक्तियां संविधान को प्रणाम श्लोक, संविधानम प्रणाम्यहम श्लोक, और ऐसे मेरे राष्ट्रीय ग्रंथ, मेरे देश का विधि विधान से चलने वाले संविधान को नतमस्तक और प्रणाम करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। ध्यान मूलम संविधानम पूजा मूलम ग्रंथ दर्शनम मंत्र मूलम नित्य स्वाध्यायम राष्ट्र सेवार्थ निर्मितम ये। हमारे ध्यान के मूल में संविधान के ज्ञान की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और पूजा के भाव में संविधान के ग्रंथ का दर्शन करना चाहिए। मंत्र मूलम नित्य स्वाध्यायम राष्ट्र सेवार्थ निर्मितम ये। संविधान के प्रति मंत्रों की अपेक्षा संविधान का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ राष्ट्र की सेवा के लिए ही निर्मित किया गया है। वंदे राष्ट्रस्य संविधानम महत् भारतस्य गौरवा। राष्ट्र के संविधान को प्रणाम एवं संविधान की सदा जय हो, क्योंकि जयतु विधि ग्रंथम सर्वेषां प्रगति रक्षणाय च। हमारे भारत देश का यह गौरव है। ऐसे विशाल विधि ग्रंथ संविधान की जय हो, जो सबकी प्रगति, न्याय और रक्षा का द्योतक है। आप जब प्रस्तावना, उद्देश्य का, प्रेम्बल, आमुख का अध्ययन करेंगे, उसमें पूरा विवरण से हर चीज, पूरा इंट्रोडक्शन, परिचय पत्र और एक ऐसा पहचान पत्र के रूप में संविधान को पूरा परिभाषित करता है वो, जब आप उसका अध्ययन करेंगे। और आइए आज का अभ्यास सत्र का समापन की ओर और जरा बात करेंगे आज कुछ अपने मार्गदर्शक राधा वल्लभ नौटियाल जी, मामा जी, कुछ जो संविधान के प्रति कहीं ना कहीं लोगों की रुचि बढ़ी है और हमारा जो प्रयास है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में करने का प्रयास किया गया है। ओवरऑल काफ़ी कुछ नया हुआ यदि हम अपनी पूर्व कथा की बात करें, 2 बार की और तीसरी बार भी जो होने जा रही है। क्या बोलेंगे आप, ये तमाम चीज़ों से क्या समाज में कुछ परिवर्तन आएगा? सूक्ष्म शब्दों में क्या बोलेंगे? जिस संकल्प के साथ महेश जी आप संविधान की कथा को संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से भारत के तमाम नागरिकों तक संविधान की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, वो अद्भुत है और प्रशंसनीय है। आप इस दिशा में जो निरंतर अभ्यास करते हुए इसका प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
और जो सहयोग के रूप में आपके प्रवचन को मुखर बनाने के लिए आप संस्कृत का जो आप सहायता ले रहे हैं, संस्कृत देववाणी भाषा का, और अंग्रेजी में तो आपके प्रवचन निरंतर होते रहते हैं। आपने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है और निरंतर उस दिशा में अब भी आप काम कर रहे हैं। तो संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से और कुछ कविताएं, भजनों के जो धुनें हैं उन पे आधारित जो कविताएं आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को संविधान जल्दी समझ में आएगा और लोग भरपूर मनोरंजन के साथ संविधान के ज्ञान को स्वीकार करेंगे, धारण करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और प्रत्येक नागरिक को ये संदेश चला जाए आपके माध्यम से कि भारत का जो सर्वोपरि ग्रंथ है वो हमारे लिए संविधान ही है। क्योंकि जिस देश का संविधान नहीं होगा तो उस देश की प्रगति और रक्षा के विषय में क्या सोचा जा सकता है। अर्थात संविधान हमारे लिए बहुत बड़ा देवता है, शिरोधार्य है और सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा देवता है। भगवान के समान इस संविधान को हम हृदय से स्वीकार करें और इसकी पूजा, इसके स्वाध्याय के आधार पर इसकी पूजा सुनिश्चित करें। इसकी पूजा होगी स्वाध्याय करना, मनन करना, चिंतन करना और इसका प्रचार प्रसार करना। इस दिशा में आप जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, अभ्यास सत्र को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी बार की जो कथा आप जहाँ भी आयोजित करेंगे वो आपके सफल हो, उसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको।